हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो बेटा सबसे पहले मैं दो बातें आपसे बोलना चाहूंगा, फिर मैं 5 मिनट के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक और सब टॉपिक प्रॉपर एनालिसिस करके, जिस जेन्युइनली एनालिसिस की है मैंने इसकी, उसको हम डिस्कस करेंगे कि क्या नहीं छोड़ना लास्ट टाइम पर। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे जो कह रहे हैं कि सर एक डर लग रहा है, तो ठीक है, पूरी साल आपने तैयारी की है, डर स्वाभाविक है, ठीक है, पर ये डर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी क्रिएट कर सकता है। और मैं सच कह रहा हूं, थॉट प्रोसेस, हम जैसा सोचते हैं ना वो चीजें होना चालू हो जाती हैं। थॉट प्रोसेस वही है, ठीक है। तो एकदम पॉजिटिव सोचो, ठीक है, इतना पॉजिटिव सोचो कि जो होगा अच्छे से होगा, अच्छा ही होगा, क्योंकि मेहनत तो किया आपने, ठीक है, उसका आउटपुट तो आएगा। क्योंकि अगर हम कुछ भी करते हैं, ठीक है, उसका रिफ्लेक्शन जरूर होता है किसी ना किसी फॉर्म में हो, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है मानता हूं मैं, ठीक है, पर ईमानदारी से अगर मेहनत की है तो आउटपुट आना है, ये पक्का है, ठीक है। तो डर दिमाग से निकालो। हाँ, प्रेशर जरूरी है, क्योंकि प्रेशर डोपामाइन के लेवल को बढ़ाता है, और डोपामाइन मतलब लास्ट टाइम पर बहुत कमाल कर देता है, ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस को एकदम बेहतरीन लेवल पर लेकर के आता है और कंक्लूड करता है, उसका रिजल्ट कहां रिफ्लेक्ट होता है, एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो वो जरूरी है, ठीक है, पर डर जरूरी नहीं है, डर सारा खेल बिगाड़ देगा, ठीक है। अब मैं अभी ऐसी बात करूंगा नहीं कि सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, लाइफ जहां रुक नहीं जाती, बहुत सारी चीजें हैं, पर होगा क्यों नहीं, ठीक है, होगा क्यों नहीं। एनसीईआरटी से चीजें आ रही हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो सिलेक्शन होगा क्यों नहीं, ठीक है। तो पहले पॉजिटिव सोचो, ठीक है, और एकदम लास्ट टाइम पर अपना डेडिकेशन से लग जाओ। अब जो लास्ट के जो 3-4 दिन होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें ये देखना होता है क्या कोई इंपॉर्टेंट चीज मिस तो नहीं हो रही, ठीक है। तो एक बार इन पॉइंट्स को मैं बता रहा हूं 5 मिनट के अंदर, बस ये देख लो ये पॉइंट आपके प्रॉपर है या नहीं, ठीक है। टोटल 3 to 4 ईयर की बैक हमने नीट की एनालिसिस की है, बहुत जेन्युइन तरीके से की है, ठीक है। उसके बेस पर बस आपको यह देखना है क्या ये चीजें छूटी तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं, ठीक है। जैसे मैंने समझना 11th 12th में से 12th का वेटेज ज्यादा है कंपैरेटिव 11th, ठीक है, और 12th में नंबर ऑफ चैप्टर कम है और वेटेज बहुत ज्यादा है, तो उसका रिवीजन आसानी से हो सकता है। क्लियर है? तो 12th नहीं छोड़ना आप अच्छे से। और अगर मैं यहां जो आपको समझाने वाला हूं वो अकॉर्डिंग टू वेटेज, नीट में किसका वेटेज ज्यादा है किसका वेटेज कम है, तो उसके बेस पर बात कर रहे हैं हम। जैसे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की अगर मैं बात करूं तो उसका वेटेज सबसे ज्यादा है, 9 से 10 क्वेश्चन का वेटेज अकेला मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का है, ठीक है, बहुत वेटेज होता है, ठीक है। तो उसमें अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा आपको क्या नहीं छोड़ना है, ठीक है, तो डीएनए मत छोड़ना। लास्ट 3 to 4 ईयर में डीएनए से 4 क्वेश्चन आए, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स से 4 क्वेश्चन आए, ट्रांसक्रिप्शन कंसेप्चुअल है 3 क्वेश्चन आए, ठीक है, ये ध्यान रखना। ट्रांसक्रिप्शन पूरा मैकेनिज्म, कौन कौन से एंजाइम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसी लैकोप्रोन, ऑपरेटर, प्रोमोटर, रिप्रेसर, ठीक है, लैक्टोज डालने पर क्या होगा, ये बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बेसिक। अगर बॉटनी की बात की जाए डायरेक्ट एनसीईआरटी से आ रही है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से आ रही है। हाँ, अगर जूलॉजी की बात की जाए तो ह्यूमन फिजियो से थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं, या ह्यूमन रिप्रोडक्शन से लास्ट ईयर क्वेश्चन टिल्ट किए, ठीक है, थोड़ा टिल्ट किए, उसके लिए कंसेप्चुअल पढ़ना जरूरी है, जो हमने आपको प्रॉपर कंसेप्चुअल पढ़ा है, मैंने कहीं कंसेप्ट छोड़ा ही नहीं है, ठीक है। तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि मेरे बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस लूज होने का मतलब है कहीं ना कहीं आपके टीचर की इंसल्ट होना, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस परफेक्ट होना चाहिए आपका, ठीक है। तो जेनेटिक कोड, हाँ, थोड़ा मेमोरी वाला पार्ट है, 2 क्वेश्चन लास्ट के 3 to 4 ईयर के अंदर 2 क्वेश्चन आए, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसका। हाँ, फिंगरप्रिंटिंग और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से भी 2 क्वेश्चन आए, ठीक है। तो क्या नहीं छोड़ना, डीएनए और पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स और ट्रांसक्रिप्शन नहीं छोड़ना किसी भी कीमत पर, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो मेंडेलियन डिसऑर्डर से आपको 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। हाँ, इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, ठीक है, इससे 3 क्वेश्चन, मेंडेलियन लॉ याद रहता है बच्चों को 2 क्वेश्चन, और सेक्स डिटर्मिनेशन से भी आपको यहां पर 2 क्वेश्चन। तो ये टॉपिक छोड़ने नहीं है आपको, चाहे कुछ भी हो। एक बार इन पॉइंट्स को देखना है, नोट्स खोलने हैं और टिक करते जाओ, ये होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, नहीं होते जा रहे, ठीक है। एनसीईआरटी पूरी देख लेना, क्योंकि बॉटनी पूरी एनसीईआरटी से मिल जाएगी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी नो डाउट 10 से 12 क्वेश्चन तक आए हुए हैं इससे, ठीक है, तो वेटेज तगड़ा है बायोटेक्नोलॉजी का भी, ठीक है। अब बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा इन 3 to 4 ईयर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आए, 7 क्वेश्चन अकेले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आए, जो मैंने बहुत अच्छी तरीके से करा दिया है आपको, ठीक है। एम्प्लीफिकेशन पीसीआर से 4 क्वेश्चन आए,
सो जो एक पीसीआर एक टेक्निक बताई थी जिसमें मैंने आपको 3 भाई टेम्परेचर पर बेस्ड है, तो टेम्परेचर ध्यान रखना है आपको, किस टेम्परेचर पर क्या होता है, ठीक है भाई, डीनेचुरेशन किस पर हो रहा है, एनिलिंग किस पर हो रही है, और एम्प्लीफिकेशन किस पर हो रहा है, ठीक है, बस टेम्परेचर ही ध्यान रखने इसके अंदर, कुछ भी नहीं, ठीक है। सेपरेशन यानी जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस उसमें 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, किस कलर के बैंड आ रहे हैं, ठीक है, सेपरेशन किसके बेस पर हो रहा है, किस टाइप की लाइट को यूज किया जा रहा है, आप समझ रहे हो, किस डाई को यूज करते हैं, बस यही क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट मिल जाएंगे आपको। और क्लोनिंग वेक्टर से 3 क्वेश्चन है, आप समझ रहे हो, मात्र 4 सब टॉपिक बता रहा हूं जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, पढ़ के सारा जाना है, इंपॉर्टेंट सारा है, पूरी बायो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि 360 आउट ऑफ 360 लेकर के आने हैं, पर उनमें ऐसे वो कौन से टॉपिक हैं जिनको मतलब मिस नहीं करना है, क्योंकि इन टॉपिक से क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा तो आपको सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो इनको थोड़ा देख के जाना है, बस एक बार देख लो चीजें आपकी प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही, ठीक है, अपना एक टेबल बना करके। और की एप्लीकेशन की बात करते हैं तो भाई एग्रीकल्चर में एप्लीकेशन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्रीकल्चर में एप्लीकेशन से आए, गोल्डन राइस से क्वेश्चन आया हुआ है आपको पता है, ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस से क्वेश्चन आया हुआ है, क्लियर है बिल्कुल, फ्लेवर सेवर टोमेटो वो भी आरएनए इंटरफेरेंस एप्लीकेबल है, पूरा कंसेप्चुअल मैंने आपको करा दिया है, एप्लीकेशन से क्वेश्चन आए हैं, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस से भी क्वेश्चन देखो लास्ट ईयर भी आया था, अलाइजा पर लगभग क्वेश्चन आ ही रहा है आपको पता ही है, ठीक है, तो डायग्नोसिस के अंदर एक अलाइजा है, एक ठीक है अलाइजा मीन एलाइजा क्वेश्चन आ रहा है, साथ साथ में हमने 1-2 चीजें टेक्निक बताई है, प्रोब बेस्ड टेक्निक बताई है, ठीक है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के अंदर, ठीक है, ऑटो रेडियोग्राफी एक वो भी देख लेना आप, उससे भी क्वेश्चन मिलने की प्रोबेबिलिटी है। हाँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इंसुलिन काफी इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन अकेले इंसुलिन से मिल रहे हैं, इंसुलिन में ज्यादा कुछ भी नहीं है, ABC चेन है, प्रो इंसुलिन और मैच्योर इंसुलिन में डिफरेंस क्या होता है, हिमुलिन किसे कहते हैं, ठीक है, कौन सा बॉन्ड होता है जिनको जोड़ने का काम करता है, इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, ठीक है। जीन थेरेपी 2 क्वेश्चन जीन थेरेपी से मिल रहे हैं आपको लास्ट 2 to 3 ईयर के अंदर, जिसमें भी आपको कब स्टार्ट की गई, किसके ऊपर की गई, बहुत बेसिक चीज है, एक बार एनसीईआरटी से देख जरूर लो उसको, ठीक है। तो ये सब टॉपिक आपको देखने हैं। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन जरा सा टॉपिक है, उसमें अगर मैं बात करूं फेज ऑफ सेल साइकिल, मात्र फेज, मैं भाई पूरी आप पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, पर फेज में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फेज से अकेले 7 क्वेश्चन मिल रहे हैं, मियोसिस से 6 क्वेश्चन मिल रहे हैं, ओनली मियोसिस से, उसमें भी वही पकाइटिन डिप्लोटिन स्टेज पर क्वेश्चन आते हैं, तो मियोसिस से अकेले 6 क्वेश्चन, तो एक बार को माइटोसिस छोड़ दो चलेगा, ठीक है, पर छोड़ना नहीं है कुछ भी, ठीक है, पर मियोसिस और फेज छोड़, मतलब इसको एक बार रिवाइज और करोगे, ठीक है। सेल यूनिट ऑफ लाइफ, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया से आपको 4 और 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं, और सारे जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनसे 1-1 क्वेश्चन आया हुआ है, पर 4 और 3 यानी मैक्सिमम वेटेज इसका रहा है, ठीक है, इसको जरूर देखना है आपको। प्लांट किंगडम के अंदर एल्गी से 6 क्वेश्चन मिल रहे हैं, टेरिडोफाइट से 3 मिल रहे हैं, जिम्नोस्पर्म से 3 मिल रहे हैं, और लिवर बर्ड से भी आपको 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। एनिमल किंगडम, अगर मैं एनिमल किंगडम की बात करता हूं, ठीक है, तो देखो इनवर्टिब्रेट या नॉन कॉर्डेट से हमेशा क्वेश्चन मिक्स बनता है, मिक्स, ठीक है। और मिक्स किसके ऊपर बनेगा, देखो मिक्स के अंदर या तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन उसमें मिक्स बना देंगे, या इनकी जो एग्जाम्पल हैं, ठीक है, और एग्जाम्पल ध्यान रखना सारे सिंपल एग्जाम्पल हैं, आपको ये जो रिवीजन करना है लास्ट टाइम पर, ठीक है, एक काइनोडर्मेटा के एग्जाम्पल का रिवीजन करना है, समझ रहे हो, और एक मोलस्का के एग्जाम्पल का रिवीजन करना है, बस 2, एक काइनोडर्मेटा और मोलस्का, और बाद बाकी के तो सिंपल है, 1-1, 2-2, 3-3 एग्जाम्पल दिए हैं, वो मेमोरेबल है। ये 2 ही ऐसे हैं जो हाईली कंफ्यूजिंग है, ठीक है, बस इन 2 को मैं फिर से बोल रहा हूं, एक काइनोडर्मेटा और मोलस्का, और याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। और कॉर्डेटा के अंदर लैम्प्रे और हैगफिश, ठीक है, इसमें लैम्प्रे का एनाड्रोमस माइग्रेशन लगभग हर साल आता है, ठीक है, एनाड्रोमस माइग्रेशन लगभग क्वेश्चन पूछ लेते हैं एनाड्रोमस कैटाड्रोमस से, ठीक है, जिसमें एनाड्रोमस माइग्रेशन से आता है, ठीक है, और इनके बेसिक फीचर्स आपको पता होने चाहिए। और कॉर्डेटा में सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिले हैं एक तो एनाड्रोमस कैटाड्रोमस माइग्रेशन से, ठीक है, और क्वेश्चन मिलते हैं आगे जा सबसे लास्ट में जाकर के मैमेलिया, ठीक है, एक तो पूरा कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन पढ़ लेना, और मैमल्स मत छोड़ना, वहां से क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। मैमल्स में 4 मैमल्स के डायग्राम दे रखे हैं, और डायग्राम बेस्ड सारे क्वेश्चन करके जाओगे आप, ठीक है। तो फाइलम कॉर्डेटा 5 क्वेश्चन आपको यहां से मिल रहे हैं, ओके। अब मतलब पूरा एनिमल किंगडम में कॉर्डेटा सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, समझ रहे हो। नन कॉर्डेटा से भी मैक्सिमम 6 क्वेश्चन आए हुए थे, पर मिक्स थे, क्लियर है बिल्कुल। और मिक्स मैंने बता दिया एग्जाम्पल बेस्ड बनते हैं, एग्जाम्पल में भी एकाइनोडर्मेटा और मोलस्का के एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, वही कंफ्यूजिंग है और कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट
ठीक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू से 2 क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, और यहां पर ऑटम वुड और स्प्रिंग वुड 2 क्वेश्चन, यहां मतलब तीनों का वेटेज लगभग बराबर है, ठीक है, आप समझ रहे हो। तो ये तीनों टॉपिक को एक बार देख लेना, इनसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल ज्यादा मैंने बताया नहीं, मैंने आपको मैराथन में भी 2 ही टॉपिक पढ़ाए, ठीक है। मैंने टिश्यू में सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा है। क्यों पढ़ा है? क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू से 4 क्वेश्चन है, कॉकरोच से 5 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन मात्र इसी से आ रहे हैं। तो छोड़ना मत, कॉकरोच से 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं और पूरे टिश्यू में एपिथेलियल छोड़ के मत जाना। कनेक्टिव से भी क्वेश्चन आ सकता है, पर वेटेज प्रोबेबिलिटी एपिथेलियल से ज्यादा है। क्लियर है बिल्कुल। चलो इवोल्यूशन की बात करते हैं, तो इवोल्यूशन बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। डरने की जरूरत नहीं है। इवोल्यूशन में एविडेंस से एक क्वेश्चन आता है, वो भी होमोलोगस एनालोगस से लगभग मिल जाता है हर साल, और एक हार्डी विंगबर्ग, ठीक है। तो ये 2 एकदम टारगेट एकदम लेके जाना कि 2 को हम छोड़ेंगे नहीं। आप समझ रहे हो। लास्ट टाइम पर हम कुछ आपको बिल्कुल एनटीए के नीट की रेप्लिका कराने वाले हैं, वो आप पूरी ईमानदारी से देना, उससे बिल्कुल आपको एकदम आइडिया लग जाएगा नीट में क्या पैटर्न आने वाला है, ठीक है। चलो तो इवोल्यूशन में आपको एक तो एविडेंस कर लेने हैं, तो एविडेंस से आपको कहां 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं, और हार्डी विंगबर्ग से आपको 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है, दोनों बहुत सिंपल है, क्वेश्चन इनसे उठ रहे हैं। हाँ, एनवायरमेंटल इशू से ओजोन वाला पार्ट मत गड़बड़ करके जाना, क्योंकि लेटेस्ट प्रॉब्लम है, क्वेश्चन 5 आए हैं इसके ऊपर, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग से 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, और एयर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल 2 क्वेश्चन इससे मिल रहे हैं, ठीक है। ओजोन डिप्लीशन वाला पार्ट जो स्ट्रेटोस्फीयर वाला है, ठीक है, इसमें 5 क्वेश्चन है, तो वेटेज बहुत ज्यादा है। क्लियर है। इन पॉइंट्स को छोड़ के नहीं जाना, इनको एक बार देख लेना, चेकलिस्ट बना करके चेक करके, यार ये चीज छूट तो नहीं रही है, बस, और कुछ भी नहीं। लास्ट में अगर हम बात करते हैं तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अगर मैं हार्मोन की बात करता हूं, तो ऑक्सिन और इथाइलिन से मैक्सिमम क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको, ठीक है। डेवलपमेंट से 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, और फोटो पीरियडिज्म से भी 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं लास्ट 3 to 4 ईयर के अंदर, 3 से 4 सालों के अंदर, यानी इनका वेटेज ज्यादा है, सबसे ज्यादा वेटेज इनका है, ठीक है। अगर मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करता हूं, तो यहां टिल्टेड क्वेश्चन आया, पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत अच्छी तरीके से मैंने करा है। यहां डायरेक्ट एनसीईआरटी से आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन भी आए हुए हैं, कंसेप्चुअल हैं थोड़े से। तो बस सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपको लगेंगे, आप मिलेंगे आपको गैमेटोजेनेसिस और फर्टिलाइजेशन एंड इंप्लांटेशन, इनको एक बार देख लेना, क्योंकि फर्टिलाइजेशन इंप्लांटेशन बच्चा भूल जाता है, गैमेटोजेनेसिस में ट्रिकली क्वेश्चन बनते हैं भूल जाता है, बाद बाकी का सिंपल है, ठीक है, आपको याद रहेगा, क्योंकि पार्चुरेशन मैकेनिज्म भी एनसीईआरटी में बहुत टिपिकल नहीं दे रखी, ठीक है, समझ रहे हो। फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स से रिलेटेड दे रखा है, तो इससे इतना कर लोगे आप, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज बहुत ब्रॉड लगता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ड्रग्स नहीं करना, कैंसर नहीं करना, क्वेश्चन वहां से बन सकता है, पर 3 से 4 सालों का अगर आप ट्रेंड देखोगे, लास्ट या लेटेस्ट ट्रेंड जो है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको कॉमन डिसीज और इम्यूनिटी से देखने को मिल रहे हैं। तो इम्यूनिटी और कॉमन डिसीज छोड़ के नहीं जाना, आप समझ गए ना मेरी बात, ये छोड़ के नहीं जाना। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का सबसे हॉट टॉपिक अगर कोई है तो वो ये है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि रिमेनिंग टॉपिक आपको नहीं पढ़ने, वो तो पढ़ने ही है, पर ये देखना कि ये मिस तो नहीं हो रहे आपको, ये ज्यादा वेटेज वाले टॉपिक हैं, ठीक है। चलो बायोमॉलिक्यूल, तो बायोमॉलिक्यूल आप घबराते हो फालतू में, ठीक है, उसमें बॉक्स बने हुए हैं, प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, लगभग क्वेश्चन मिल जा रहा है आपको। देखो 3 क्वेश्चन तो प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की टेबल बनी हुई है, उसी से मिल जाते हैं। देखो बैक सोचो 3 से 4 साल की में 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, 3 से 4 साल में लगभग हर साल क्वेश्चन आ रहा है इससे, ठीक है। हाउ टू एनालिसिस केमिकल कंपोजिशन, 2 क्वेश्चन आपको यहां से मिल रहे हैं, ठीक है। रिमेनिंग टॉपिक से भी क्वेश्चन आते हैं, एक एक क्वेश्चन लगभग सबसे आया हुआ है, पर ये हाई वेटेज रखते हैं। क्लियर, बिल्कुल, इनको नहीं छोड़ना, करके सारा जाना है, पर इनको एक बार रिवाइज और करना है। डाइजेशन के अंदर हम बात करते हैं, डाइजेशन में एलिमेंट्री कैनाल से 4 क्वेश्चन आए, जिसमें एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम, इनर टू आउटर और आउटर टू इनर, इन लेयर्स के बारे में एकदम समझ लेना है अच्छी तरीके से, ठीक है। और इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती एलिमेंट्री कैनाल, दिक्कत होगी प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के अंदर, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड, ये प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड, उसमें भी आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो गए प्रोटीन के डाइजेशन के अंदर। तो एक बार किस ग्लैंड से कौन सा जूस निकल रहा है, उसमें कौन से एंजाइम है, उसका इफेक्ट क्या है, किस बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो डाइजेशन ऑफ फूड के अंदर ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट मत भूल के जाना, ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसका हो रहा है, पैसिव किसका हो रहा है, फैसिलिटेटेड किसका हो रहा है, ठीक है, और सिंपल डिफ्यूजन किसका होता है, पॉजिटिव आयन का हमेशा एक्टिव होता है, नेगेटिव आयन का हमेशा पैसिव होता है, ठीक है। और डाइजेस्टिव ग्लैंड में गैस्ट्रिक ग्लैंड ये लगभग रिपीट करते हैं, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड, पैनक्रियाटिक और लिवर कॉम्बिनेशन में दे रखे हैं जरा से। मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड है जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में एनसीईआरटी में दे रखा है, मैंने उसको सेपरेटली करा दिया था, क्वेश्चन इससे आता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट,
ठीक है, पॉलिनेशन से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, आप समझ रहे हो। और यहां पर भी, ठीक है, द पिस्टिल और मेगास्पोरेंजिया और एम्ब्रियोसैक, अगर मिला दो 2 क्वेश्चन यहां भी मिल रहे हैं, सीड से भी 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन से भी। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, एक बार देख ले इनको। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, तो अगर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं तो इसमें फैमिली आएंगे, तो फैमिली पर देखो लास्ट ईयर उठा के देखो 3 से 4 सालों में 5 क्वेश्चन फैमिली पर आए। बहुत प्यारा तरीका है, एक चार्ट बनाओ, ठीक है, चार्ट बना करके हर फैमिली को उसको मेंशन करो और उसका मतलब पूरा का पूरा उस फैमिली से रिलेटेड जितना भी सबके फॉर्मूले, ठीक है, उससे रिलेटेड सारे पॉइंट कंपाइल कर दो, उस चार्ट को अपने सामने लगा लो, एक बार में याद हो जाएगा, ठीक है। और फ्लावर से भी आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो यार ये टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा कि और टॉपिक छोड़ने हैं आपको, मैं फाइनली बोल रहा हूं पढ़ के सारा जाना है और पढ़ाया भी हमने पूरा है, आज रिवीजन भी अच्छी तरीके से करा है। बस इन टॉपिक को ये देख लो क्या ये आपसे मिस तो नहीं हो रहे, ठीक है, क्या इनका एक बार रिवीजन जरूर, क्योंकि ये टॉपिक वो है जिनसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए या मैक्सिमम पेपर आने की प्रोबेबिलिटी इन टॉपिक से होती है। क्लियर है बिल्कुल। तो यहां तक मुझे लगता है एकदम क्लियर होगा। एक बार टेबल बनाओ, एक बार टिक करो और एक बार देख लो कि ये इनमें से कोई टॉपिक ऐसा तो नहीं छूट रहा है, उसको एक बार रिवाइज मार लो, ठीक है, और एकदम पॉजिटिव रहो, ठीक है। मैं सच कह रहा हूं, लास्ट टाइम पर जो डर होता है ना, वो ब्रेन के अंदर ऐसे चेंजेस कर देता है जो पूरी साल पर डोमिनेंट हो जाते हैं। लास्ट के जो दिन होते हैं ना, बहुत निर्णायक होते हैं। तो इन दिनों अपना खाने पीने का ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, ठीक है, प्रॉपर नींद लो आप, जिससे आपका ब्रेन बहुत प्रॉपर तरीके से वर्क करे आपका, ठीक है। डर निकालो, प्रेशर जरूरी है क्योंकि डोपामाइन का लेवल के लिए बताया मैंने, पर डर को निकालना पड़ेगा, ठीक है। और पॉजिटिव रहो यार, पॉजिटिव रहो, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि यार यही सब कुछ है, ठीक है, हो गया तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आपने ईमानदारी से अगर काम किया है तो ऊपर वाला देख रहा है, ठीक है, उसका कहीं ना कहीं उसका परिणाम आपको रिजल्ट देगा, ठीक है, किसी न किसी फॉर्म में देगा, या तो सिलेक्शन होगा, ठीक है। 1% अगर कहीं रुकता है तो बहुत सारी चीजें यार, उसके लिए मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। बट अभी सिर्फ और सिर्फ एकदम टारगेट फोकस्ड ऑन नीट 2023, ठीक है। वो कसम खा लो कैसे छूटेगा, एनसीईआरटी से आ रहा है, हाई वेटेज टॉपिक मैंने बताए दिए, ठीक है। तो एकदम पॉजिटिव रहो, ठीक है, दिमाग से टेंशन को बिल्कुल निकालो। कहना आसान होता है, ठीक है, कहना सर आप बड़ा आसान होता है, मुझे पता है क्योंकि उस फेज से मैं भी गुजरा हूं, ठीक है भाई। हम पूरी साल पढ़ते हैं पर एग्जाम टाइम पर डर जाते हैं, ठीक है। तो बस वो डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो डर ही बिगाड़ देता है, आप समझ रहे हो। मैक्सिमम लोग जिस चीज से गुजरते हैं तभी तो सिलेक्शन कुछ का ही हो पाता है। कुछ का क्यों होता है? क्योंकि वो उससे सामना करते हैं, उससे फाइट कर लेते हैं। जो उससे सामना कर लेता है, फाइट करने में कैपेबल होता है, वो आगे बढ़ जाता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप मैक्सिमम लोगों में हो या उन कुछ लोगों में हो जो आने वाली हर प्रॉब्लम का सामना करना जानते हैं। तो ये प्रॉब्लम नहीं है, पहली बात बता दूं, क्योंकि पूरी साल किया है, उसका एक एग्जाम है, वो तो देना ही पड़ेगा, तभी तो आप समझ पाओगे कि वाकई में आपने जेन्युइनली मेहनत की है या नहीं की है। तो थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2023। बाय बेटा।